तो बीपीएससी का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, 30 अप्रैल है। 30 अप्रैल यानी अब से आपको 3 मंथ का टाइम। 3 मंथ में कैसे तैयारी करें हम लोग पीटी का, पर हम लोग तैयार करेंगे। ठीक है, 3 मंथ में पीटी पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, तो जो भी नए लड़कों की बात हो रही है, नए लड़कों पुराने लोग के लिए तो 3 मंथ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट 1 मंथ इनफ होता है, पहले से प्रिपेयर्ड हैं। लेकिन जो नए लोग हैं, बिल्कुल 3 मंथ में क्या वो प्रिपेयर कर सकते हैं? ठीक है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़े से स्ट्रेटजी पर ध्यान देना होगा। देखिए, जो आपका पैटर्न है एग्ज़ाम का, अनलाइक कि पहले 4 ऑप्शंस होते थे, ठीक है, अब 5 ऑप्शंस होते हैं। 5 ऑप्शन होते हैं। 5 कहने का यहाँ जो सेंस है, आपका जो ज्ञान है, जो भी आपका फैक्चुअल नॉलेज है, उसको बिल्कुल आप फर्म है उसमें कि नहीं, बिल्कुल कंप्लीटली आपको याद है कि नहीं। तो आपको ऑप्शन के भरोसे नहीं रखना होगा, बजाय आपको पूरे फैक्ट को बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। जैसे कि बुद्धा के बचपन का नाम क्या था, बुद्धा की माँ का नाम क्या था, महावीर का कब बौद्ध संगीति हुई, चौथी बौद्ध संगीति के पुरोहित कौन थे, किसके काल में हुई, दूसरी कब हुई। ठीक है, कालीबंगा से क्या मिला, हड़प्पा से अन्नागार कहाँ मिले, ठीक है, लिपस्टिक कहाँ से मिला, कंघी कहाँ मिला। तो ऐसे ऐसे चीज़ों को फैक्चुअल बेस्ड जो भी क्वेश्चन है आपको बिल्कुल याद रखने होंगे 100%। आपको ऑप्शन के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑप्शन वाला थ्योरी है। तो यहाँ अब जो है लोगों को लगता है बहुत गहराई में चले जाएं। ठीक है, तो बहुत गहराई में नहीं जाना है, आपको प्रीवियस पैटर्न देखना है। अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, देखेंगे कि कुछ भी इसमें ऐसी गहराई वाले डेप्थ वाले क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, और इसी के पैटर्न पर आगे भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, पूछे जाते रहेंगे। तो आपको जो भी टॉपिक दिया गया है, ठीक है, जो भी टॉपिक है, बेसिकली सारे जगह यूपीएससी से लेकर के जितने भी पीसीएस हैं, उनमें टॉपिक्स एक ही हैं, लेकिन उनको उनके गहराई का स्तर अलग है। जैसे आप देखें हिस्ट्री सारे जगह पे हैं, लेकिन अगर आप बिहार में स्पेसिफिकली देखेंगे तो यहाँ पर एंशियंट का ज़्यादा हिस्सा रहता है, क्योंकि बिहार का इतिहास कहीं ना कहीं एंशियंट से बहुत जुड़ा हुआ है। चाहे वो मगध साम्राज्य की बात हो, पूरा डोमिनेंट रहा है एंशियंट हिस्ट्री में, चाहे अशोका की बात हो, चाहे बुद्धा की बात हो, जो कि पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर रहे हैं बुद्धा, इस बुद्धा हो या महावीर हो। ठीक है, तो इसलिए एंशियंट में आपको बिहार के लिए भी स्पेसिफिकली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मॉडर्न में आपको जो भी आंदोलन हुए हैं का नेतृत्व बिहार में किस। दूसरा जो पूछा जाता है वो जियोग्राफी पूछा जाता है। ठीक है, ज्योग्राफी में आप ज़्यादा एम्फेसाइज देंगे इंडियन हिस्ट्री पे, इंडियन ज्योग्राफी पे, इंडियन ज्योग्राफी पे। इसमें देखिए फिजियोग्राफी मेन पार्ट होता है, इसको आप जो भी करेंगे वो मैप से ही करेंगे, ताकि वो आपको याद रहे। ठीक है, सिर्फ रटेंगे नहीं, मैप से करेंगे तो आपको याद रहेगा। इसी में पॉपुलेशन वगैरह आ जाते हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका चीज़ है, इंडस्ट्री वगैरह सारे आ जाते हैं, मिनरल्स वगैरह, रिसोर्सेज वगैरह सारे आ जाते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी पूछे जाते हैं, देखे गए ट्रेंड में वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी से भी हल्के हल्के क्वेश्चन आते हैं, जिसको आप लूसेंट की मदद से कर सकते हैं, या एनसीईआरटी 10th तक आप आ जाते हैं। पॉलिटी पे, पॉलिटी में जो भी है बहुत ज़्यादा इसमें गहराई में नहीं जाना है। कुछ लोग तो लक्ष्मीकांत भी बोलेंगे पढ़ने के लिए, या डीडी बासु कहेंगे। लक्ष्मीकांत पे नहीं जाना है फिलहाल, डीडी बासु पर भी नहीं जाना है। ठीक है, जो भी आप पढ़ें उसको याद रखने की ज़रूरत है, इसलिए आप लूसेंट पे जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा आप एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट के लिए आप पढ़ सकते हैं, ये आप कर लेंगे। जो भी डिजीज़ वगैरह हैं, ठीक है, टिश्यू हैं, सेल है, सेल डिवीज़न है, एट्सेट्रा जो भी है, या क्लासिफिकेशन है, तो ये सब पर आप ध्यान दे लेंगे। ठीक है, इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री पे भी हल्का हल्का आप देख लेंगे। इसमें भी आपके सोर्सेज जो रहेंगे वो रहेंगे लूसेंट ही। ठीक है, लूसेंट और एनसीईआरटी 6 to 10। मैं किसी खास पर्टिकुलर गाइड बुक बहुत ज़्यादा नहीं बोल, चूँकि लूसेंट में वो सारे फैक्ट्स हैं जो एनसीईआरटी से लिए गए हैं।
इसलिए वो मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ, तो वो आप ले लेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी आप वही लूसेंट का ही फ़िलहाल सारा लें और एनसीईआरटी का। ठीक है, ज़्यादा किताब लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसी पर कमांड पूरा करें और जितने भी क्वेश्चन हों उसको आप पर डे, आप जाने चाहे नहीं जाने उसका आंसर आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, बने चाहे नहीं बने उसका आंसर देख करके आप उसको लिख लें और याद कर लें, क्योंकि इससे आपको बहुत सहूलियत, 25-30 क्वेश्चन तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही सीधे सीधे आपको मिल जाएंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन तो ऐसे रटे रटाए होते हैं, शक संवत, विक्रम संवत हमेशा पूछे जाते हैं, बुद्धा से संबंधित, बौद्ध संगीति से संबंधित, हड़प्पा में कुछ कुछ वस्तुएं पाई गई हैं, सूती वस्त्र कहाँ से मिला, ठीक है, घोड़े की हड्डियाँ कहाँ से मिली, डबल ब्यूरियल कहाँ से मिला, हड़प्पा का खोज किसने किया, मोहनजोदड़ो का खोज कौन किया, मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, कालीबंगा का क्या मतलब होता है, कालीबंगा है कहाँ। तो इस तरह की बहुत सारी क्वेश्चंस जो है फैक्ट बेस्ड ही रहते हैं, जो कि आपको लूसेंट से उसका आंसर मिल जाएगा और आपका स्कोरिंग भी वहाँ पर अच्छा होगा। यहाँ पर विद्वता नहीं स्कोर मायने रखता है। ठीक है, इसलिए आप बहुत बार देखें यूपीएससी में रिजल्ट दिए हैं, लड़के इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, इवन फाइनल हो गए, बट बीपीएससी का पीटी कभी नहीं आया। तो ऐसा भी देखा गया है, क्योंकि इसका बिल्कुल थोड़ा सा आइडिया बिल्कुल अलग हो जाता है, तो आपको इसके पैटर्न के हिसाब से तैयारी करना होगा। इसके अलावा बच गया करेंट अफेयर्स, तो आपको 1 ईयर का आपको ऐसे पीडी पढ़ सकते हो, ठीक है, नहीं पीडी नहीं भी पढ़ें तो आजकल बहुत सारे ऐसे बुक्स आ रहे हैं जो शॉर्ट नोट्स टाइप का बना रहे हैं। ठीक है, तो वो आप ले लेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ उसको याद रखना है बिल्कुल, ऐसा नहीं कि ऑप्शन मिलेगा तब बताएंगे उसका आंसर, बिल्कुल आपसे पूछा गया आपने बताया, ये स्थिति होनी चाहिए। अब है कि इंडिया ईयर बुक आती है, तो वो पूरा अपन किताब से न पढ़ें, उसका समरी कोई कोई पब्लिकेशन निकालता है तो उसको आप देख लेंगे। ठीक है, इससे भी करीब 10-15 क्वेश्चन आ जाते हैं। एक बच गया आपका, देखिए इकोनॉमी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पीडी का जो है अतिरिक्तांक जो आता है। ठीक है, तो प्रतियोगिता दर्पण का, इससे करीब 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्टली इकोनॉमिक से आ जाते हैं। प्रतियोगिता दर्पण ये आप एक ले लेंगे। ठीक है, बस इतना ही सारा आपको पढ़ना है। पढ़ने में क्या है, आपको बुक्स जो है बुक का लिस्ट यही है, एनसीईआरटी 6 to 10 बस, 12 तक नहीं जाना है आप, और लूसेंट सेकंड आपको, लूसेंट और थर्ड इकोनॉमी पीडी। ठीक है, और फोर्थ करेंट अफेयर्स का कोई वन लाइनर टाइप का बुक जो है वो ले लेंगे आप। ठीक है, और ये 3 मंथ आपका इनफ है। और इसके अलावा 5 नंबर जो सबसे इम्पोर्टेंट हुआ प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो प्रैक्टिस है। तो पर डे आपको 100 क्वेश्चन बनाने का आप लक्ष्य रखें। आप जाने उसका आंसर, चाहे नहीं जाने, सारा अगर 100 भी नहीं जाना आप राइट डाउन कर लीजिए उसका और उसको याद कर जाइए। इसके अलावा जितने भी सार संग्रह प्रतियोगिता दर्पण कर पुराने मिल जाएँ उसको ज़रूर देख लें। अभी जो 1 साल में जो भी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन, जिस परीक्षा में, चाहे वो एसएससी रेलवे का ही क्यों ना हो, उस सारे को एक बार आप लिख जाएं। तो यही आपका मूल मंत्र है, और इतना अगर आप कर लेते हैं तो 120 125 आपका कोई नहीं रोक। ठीक है, तो यही